इसने इब्राहिम सुल्तान अधम जैसे महापुरुष को पार किया, संसार से अलग किया, वास्तविकता से परिचित किया, सतलोक का अधिकारी बनाया, वो परमात्मा कबीर था। पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने की तड़प प्रत्येक आत्मा को है, क्योंकि जब से ये अपने परमेश्वर से बिछुड़ कर आई है इसको ये सुख नहीं मिल रहा यहाँ पर, और जब तक इसको वो सुख नहीं मिलेगा इसकी संतुष्टि नहीं हो सकती। यहाँ निर्धन तो चाहता है मैं धनवान बनूं, धनवान होने से मैं सुख हो जाऊंगा। जो धनवान है उनसे मिलकर देखो, जब वो एक श्वास भी सुख का ले रहे हो तो कभी बिजनेस कहीं व्यापार में घाटे की शंका, कहीं किसी ने पैसे ले लिए दे नहीं रहा, किसी ने चिट्ठी डाल दी 5 लाख रुपये लेकर आ जा नहीं तो मार डालूंगा। इस तरह के ना जाने कितनी समस्याएं हैं। तो सेठ सोचता है कि राजा सुखी होगा, राजा सुखी होता है, और राजा को सुख स्वप्न में भी नहीं होता। विचार करने की बात है कि एक परिवार का मुखिया ज्यादा से ज्यादा 10 सदस्य होते हैं घर में, और वो मुखिया कितना परेशान रहता है एक छोटे से परिवार की परवरिश की उद्देश्य से, और राजा तो पूरी पृथ्वी का पिता हो जाता है, अपने क्षेत्र का पिता होता है। उसको हर क्षेत्र में कोई फ्लड आ जाती है या कोई भूकंप से हानि होती है या किसी और कारण से काल गिर जाता है या कोई सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, राजा को चैन दिन रात नहीं रहती। फिर अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए दिन रात उद्रकता रहता है। कभी अपने ही मंत्रिमंडल में कोई दिक्कत आने की संभावना से चिंतित रहता है। तो कहते हैं परमात्मा कहते हैं कोई सुखी नहीं है। अब हम फिर सोचते हैं कि भाई जैसे बचपन था, फिर बड़े होकर फिर सोचते हैं कोई बच्चे होंगे आनंद हो जाएगा, पुत्र पुत्री होगी, फिर उनकी शादी करेंगे आनंद हो जाएगा। अब शादी भी कर दी, फिर सोचा बुढ़ापे में सुख होगा, चैन से रहा करूंगा, अपने सब कार्यभार बच्चों को संभाल दूंगा, मैं अपना सुख का सांस लूंगा। परमात्मा कहते हैं भूल जाए इन बातों को, सुख का सांस और इस काल के को लू मैं, स्वप्न में भी नहीं हो सकता प्राणी को यहाँ सुख का सांस ले लेगा। अब संतान शादी कर दी, कभी कोई पोता बीमार है, कहीं कोई पोती बीमार है, या बेटा बीमार है, या बेटी विधवा होगी, या पुत्र की पत्नी की मृत्यु होगी। कहने का भाव ये है कि उस प्राणी को और ज्यादा चिंताओं का ढेर हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि यदि तुझे सुख चाहिए तो केवल परमात्मा की भक्ति में लगा रहे, और इसकी भक्ति करते करते भी यदि तुझे कोई परेशानी आती है तो शुक्र मना उस मालिक का कि चरणों में था, चरणों में नहीं होता तो वहां और ज्यादा कष्ट हो जाना था। जैसे हमने कई अनजान बहन भाई जो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होते, परमात्मा के संविधान से पूर्ण रूप से जानकार नहीं होते, तो मन में थोड़ा सा कोई हानि हो जाती है तो खोट पैदा कर देते हैं। इस परमेश्वर के चरणों में आने से पहले भी हम यही कहते हैं, आने के बाद भी बार बार यही आपको याद दिलाते हैं कि पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के पश्चात और परम संत के माध्यम से 2 ही बातें होती हैं, या तो हानि होगी नहीं, और होगी तो महाभयंकर मार, या होगी तो आपकी कोई वीकनेस के कारण, आपकी कोई जो है गलती के कारण, कमजोरी के कारण होगी। और दूसरी ये बात है कि या फिर ज्यादा भयंकर हानि होनी हो, बहुत कम में टलेगी। कई अनजान भक्त आत्मा बहन भाई कहते हैं जी ये भी काम हमने पाठ भी करा दिया, हम तो जोत भी चढ़ा दिया उनके लिए,
और सत्संग में भी आते रहते हैं, फिर भी हमारा ऐसे नुकसान हो गया। अब ये पहले तो ये कहना ही नादानी है, ये कमजोरी। हम उनको कहते हैं फिर आपने कोई गलती की होगी, कहते हैं नहीं हमने कोई गलती भी नहीं की। तो पहली गलती तो ये है कि हमने न्यू कर दिया, पाठ भी करवा दिया, हमने जोत भी चढ़ा दी और सत्संग में भी आते हैं फिर भी हानि होगी, यह भी कमजोरी ही है, यह भी गलती ही है। भगवान के विषय में ये कहना नहीं चाहिए। ऐसा कह रहे हो आपको ज्ञान कभी नहीं। पहली बात तो यह है कि आप ना तो दान कर सकते, ना पाठ करा सकते, ना तो जोत चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्योंकि हमारे ऊपर अन्य आपत्तियों का इतना ढेर है। कहीं डॉक्टर के पैसे लग जाते, कोई घर का सदस्य शराब पीने लग जाता, वो सारा काम बिगाड़ देता है। तो ऐसे तो हम पैसे बर्बाद कर सकते थे, पुण्य पर भी परमात्मा ने ही आपके लगवाए हैं, आपको सद्बुद्धि देकर, हौसला देकर, अंदर प्रेरणा दे करके, आपके कई अड़े हुए कामों को रोक कर। कुछ तो ऐसी आपदाएं होती हैं कि हमें पता भी नहीं लगता, परमात्मा आने नहीं देता, और हम कुछ कमजोरी कर जाते हैं या बहुत ही भयंकर मार होती है, वो थोड़ी बहुत हमारे तक पहुंचती है, हम उसी को मान लेते हैं, भाई क्यों हो गया। कारण ये है कि हम यहाँ सुनते हैं कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति आनी ही नहीं चाहिए, तो उस भक्त ने को परमात्मा ने ऐसा प्रोटेक्शन दिया, ऐसा बचाव दिया, उस भक्त को ऐसे लाभ हुआ। फिर कहता कि मुझे क्यों नहीं हुआ, मुझे ऐसी हानि क्यों हुई। इसके भी बहुत गहरे, इसका भी गहरा विचार होता है, इसका कोई और कारण होता है। जैसे कई ऐसी पुण्य आत्मा हैं जिनके पिछले भी पुण्य संस्कार आपके उनके साथ हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके पिछले पुण्य इतने नहीं हैं, फिर उन्होंने अब त्याग करने हैं, उनको थोड़ा सा इम्प्रूव होने में टाइम लगेगा। जैसे एक भयंकर बीमार हो, एक थोड़ा बीमार हो। थोड़ा बीमार तो 2 दिन की गोलियां ठीक हो जाए, और ज्यादा बीमार हो मानो 3 महीने गोली खानी पड़ जाए जब जाकर सेट होए। तो इस तरह अपनी स्थिति को समझकर प्रभु को उल्हाना नहीं देना चाहिए। अब जैसे किसी ने कंबल ओढ़ लिया और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है, तो कोई यूं का मन कंबल भी ओढ़ रखा है, स्वेटर भी पहन रखी है, और फिर भी ज्यादा आ गया, क्या फायदा हुआ इस स्वेटर और कंबल का? तो क्या कह सकता है समझदार व्यक्ति ये बातें? आज हम भक्ति मार्ग में ऐसे हैं, जब कंबल भी ओढ़ रखा है, स्वेटर भी पहन रखी है, और फिर भी सर्दी सता रही है, तो सर्दी भी ज्यादा है। कंबल और स्वेटर ने अपना प्रोटेक्शन जितना उनकी औकात थी वो कर रखा है। अगर यदि ये भी ना होते तो आपको सीधा निमोनिया हो जाना था, मृत्यु हो जानी थी आपकी। तो इसका तरीका क्या है? कंबल को उठाकर फेंक देना या स्वेटर निकाल कर डाल देना समझदारी नहीं। उसका तो और ऐसा ही तरीका अपनाना पड़ेगा, उसको बढ़ाना है, उस प्रोटेक्शन के तरीके को, सर्दी से बचाव के तरीके को बढ़ाना है। जैसे एक कंबल और जोड़, एक और ओढ़ ले, उससे भी नहीं बात बनती है तो रजाई का प्रबंध कर, तभी वही समझदारी है। तो जैसे हम एक पाठ कराते हैं, जोत बोल दी है, 10 रुपए दान किया है, फिर भी हमें राहत नहीं मिली है, तो यही तरीका है, कोई तरीका नहीं। इसी डोज को और बढ़ाओ और एक दिन देखना सब ठीक हो जाएगा। हम शीघ्रता भी ज्यादा करते हैं। नाम लेने के बाद अगर रास्ते में कोई ठोकर भी लग जाए, अंगूठा फूट गया, तो हम यही सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। छोटी सी हानि भी हो जाती है तो हम मन में करते हैं हमारे क्यों हुई ये, हम और मन में अनजान व्यक्ति जो कहते हैं हमें क्या फायदा पूरा। अब पहले हम जो पूजाएं करते थे देवी की, देवताओं की, 4 ईंट लाकर मंडी मसानियों की, वहां चाहे कितना ही नुकसान हो जाता और कभी मन में ना आई कि ये नुकसान क्यों होगा, मैं इनकी पूजा करे। कारण क्या है कि वहां तो काल का बोलबाला था। काल तो ये चाहता है कि ये अपना शास्त्र विरुद्ध साधना में लीन रहे और मरते खपते रहे, और यहाँ आते हैं तो हम ये सुख सुनकर आते हैं कि वहां जाने से ये लाभ होता है। तो हमारा दृष्टिकोण फिर यही रहता है कि मेरे ईद काटा भी नहीं लगना चाहिए जब इस नाम में रखूं, अरे तेरा भला हो।
ये ज्ञान बनाओ, थोड़ा सा ज्ञान को आधार रखो, जब ये मार्ग चलेगा। और कुछ दिनों के बाद देखना, 2-4 साल, 2-3 वर्ष दो मालिक को, आपको कोई आपत्ति नहीं आएगी। और आएगी तो बहुत भयंकर होगी, कभी पूरा परिवार विनाश में होना हो, और बहुत राहत मिलेगी आपको। ऐसा कोई संयोग आपका जुड़ा हो, क्योंकि हम युगों युगों के पापों को इकट्ठा किए फिर रहे। पुनों को तो स्वर्ग में समाप्त कराते हैं, फिर यहाँ छोटी मोटी कोई पद पोस्ट प्राप्त करके यहाँ भी समाप्त कर जाते हैं। और पुनों का तो बहुत गुना ढेर है, बहुत गुना ढेर। उनका पापों का तो बहुत ढेर है। तो उन पापों को अब हमने कम करना है, उसका तरीका है ये जो आपको विधि बताई है। सिमरन करो, सेवा करो, सत्संग सुनो, और ऐसे ही आपका आत्म कल्याण संभव होगा। परमात्मा कहते हैं इसमें थोड़ी सी शांति रखो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे सो घड़ा, समय आवे फल होवे। जैसे एक आम का पौधा बीजा जाता है, आम के पौधे को बीजते ही इसको फलने शुरू हो जाते हैं। आम के पौधे को बीजते ही इसमें फल नहीं शुरू हो जाते, उसको 12 वर्ष तक, 10-12 वर्ष लगते थे उसको पेड़ बढ़ने। और तब तक उसमें सैकड़ों घड़े पानी के सिंचाई कर देता है माली, वो जानकार व्यक्ति, जिसको पता है कि ये आम का बीज है और इससे ही फल लगेंगे, इतने लगेंगे कि 2 पीढ़ी तक समाप्त नहीं होंगे। इस दृष्टिकोण से उस वृक्ष को, उस पेड़ की वो परवरिश करता है, और जब बड़ा हो जाता है फिर देखो फल लग पद हो जाते हैं। आप भी खावे, पड़ोसी भी तोड़ दे जाओ, रिश्तेदारी तक पहुंचा जाता है। इसी प्रकार ये राम नाम का आम आपने बीजा है, इसको बड़ा होने दो थोड़ा सा, शीघ्रता मत करो। थोड़े से दिन देखो, मालिक का इंतजार करो उस दिन की, फिर देखना तुम। आपको स्वप्न में भी दुख नहीं आएगा, और आएगा तो इतना हल्का होकर जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ ये भगवान आपने बहुत शुक्र रखा हमारा, आपको ऐसा महसूस हो जाएगा। अब वो परमात्मा कौन है, कैसा है, सबसे बड़ी समस्या ये आई हुई है। हम परमात्मा की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा की महिमा से हम परिचित भी हैं कि प्रभु हमें जन्म मृत्यु से मोक्ष दिला सकता है, क्योंकि हमारे सारे 7 ग्रंथ ही हमें प्रमाण दे रहे हैं। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका जन्म मृत्यु परमानेंटली समाप्त हो जाता है, फॉरएवर। उनको अनादि मोक्ष, उनको आदि मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अनादि मान कभी शुरुआत ना हो, सदा के लिए फॉरएवर अनादि मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और हमें ये थ्योरी बताई गई थी कि जन्म मृत्यु तो बनी ही रहेगी, क्योंकि गीता जी के अध्याय नंबर 2 के मंत्र नंबर 12 में और अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, ये राजा भी आगे होंगे, तू भी होगा, मैं भी होऊंगा, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये दोनों ही बातें ठीक है, क्योंकि ब्रह्म तक के साधकों की और ब्रह्म तक इस भगवान की जन्म और मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये तो जन्म और मृत्यु का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अटल नियम है। और पूर्ण परमात्मा की साधना से ये जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। जन्म मृत्यु समाप्त हो जाती है मतलब वहां फिर हम मनुष्य जीवन में ही मनुष्य जैसे शरीर युक्त ही होते हैं। हमारा रहने का स्थान वही था। अब जैसे कोई तो किसी गांव में जहां फ्लड भी आती हो, सूखा गिरता हो, मरुस्थल सा वहां रह रहा है, और फिर उसको कहे कोई भी ऐसे चंडीगढ़ बहुत सुंदर शहर, वहां तुझे प्लाट दिला दूं, चल, चाहे वो कोई अधिकारी है अपने कोटे से भी दे सकता है उसको,
तो उसको ये पता हो कि सचमुच वहां बड़ा सुख है और वहां तेरी रोजी रोटी भी अच्छी मिलेगी, तो तुरंत त्याग देगा उस गांव के ढूंढने। तो अब हमें ये, क्योंकि उन छुरिये गलत बना दी नादान ऋषियों ने कि वहां जाकर उसमें लीन हो जाना है, वहां भगवान है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है और कोई है ही नहीं वहां पर, तो जीव का जीव ऊपर लगे, वहां ये जाएगा कैसे, वहां जाने की इच्छा कैसे बनेगी। वहां पर इससे सुंदर तेज पुंज के फल हैं, तेज पुंज के फूल, तेज पुंज के वृक्ष हैं, तेज पुंज की धूल, वहां सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ तो 5 तत्वों से बने हुए, वहां 1 तत्व से बना हुआ सुंदर आहार, बहुत ही प्यारा शरीर आपका है, तो वहां रहा करते हैं, वहां कभी मृत्यु ना होती। अब यहाँ तो हमने मरना पड़ेगा, आज नहीं तो 20 साल में, 20 में ना 30 में, ये तो यहाँ तो रह सकते ही नहीं। और वहां जाने के बाद फिर मृत्यु नहीं हो, हम वहां जाने के बाद भी फिर ऐसे सेट हो जाएंगे जैसे अब यहाँ हो गए। अब अपने परिवार में हम आए, क्या क्या पता हम पहले कहाँ थे, वहां भी सेट थे, ये भगवान यहाँ से कदे नहीं जाओ, वहां से भी मृत्यु हुई, फिर दोबारा किसी और माता पिता के यहाँ जन्म हुआ तो वो प्यारे लगे, ये भगवान अब यही रह रहे, कहीं नहीं जाए, और यहाँ से जाना पड़ेगा। वो एक स्थान सतलोक है जहाँ इन शुभ कर्मों से जो दास आपको बता रहा है सदग्रंथों के आधार पर साधनाएं है, ये वो वही रास्ता है जिस रास्ते से हमारे वो संत गए जिन्होंने परमात्मा पाया है। इस रास्ते हम वहां पहुंच जाएंगे, फिर हमारा फिर वहां जाएंगे, फिर वहां अच्छा हो जाएगा, ऐसे आनंद आएगा, वो ये सही परिवार मिल गया, वहां से भी मरना नहीं चाहेंगे, वहां मृत्यु हो गई कोई। अब जैसे कितना ही कोई बुजुर्ग हो गया है, कितना वृद्ध हो गया है, तो किसी को कितनी पीड़ा है, एक टांग कट गई थे, आखिरी साथ कटा हुआ है, फिर भी वो जीवन ही चाहता है। किसी को सारे शरीर पर कोड लगा है तो भी जीवन ही की इच्छा शेष है। कारण क्या है कि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे, हम मरते नहीं थे, इस आत्मा को पता है इस बात का। और अब हमें मरना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, ये तो है तो बुरी है बात। 20, 30, 50, 60 साल जिस घर में बना और उसको छोड़ कर चल पड़ते, ये क्या जीवन हुआ, ये काहे का संसार यहाँ पे। तो इसलिए आत्मा को ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि क्यों मर रही है। ये स्थान सतलोक में था, वो इसको याद है। अब वो मिलेगा कैसे, इसको काल ने भ्रमित कर दिया, वो वहां तक पहुंचने नहीं देती, उस मार्ग तक इसको आत्मा को नहीं जाने देता। ये इन नकली संतों के द्वारा सारा शास्त्र विरुद्ध ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध साधना, ठोक ठोक कर बर्बादी। परमात्मा को पाना कति कठिन नहीं, परमात्मा को पहचानना कठिन कर दिया काल ने। हम श्री कृष्ण जी को राम मानते हैं, हम श्री रामचंद्र जी को भी राम मानते हैं, प्रभु मानते हैं। हम भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु जी को भी प्रभु मानते हैं। किस आधार से मानते हैं, कौन सा हमने क्या पैमाना अपनाया है उनको भगवान के तोड़ने का, भगवान सिद्ध करने का। यही माना है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के जीवित कर दिया। फिर परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि वही श्री कृष्ण जी अपने भांजे अभिमन्यु को जीवित करने में असमर्थ रहा। सगा भांजा था सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन अर्जुन से ब्याही थी। चक्रव्यूह में प्रथम दिन ही अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी युद्ध में, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, क्योंकि अभिमन्यु का जीवन श्वास शेष नहीं था। और ताम्रध्वज को मोरध्वज को जीवित कर दिया, उसके श्वास बकाया थे, क्योंकि इस 5 तत्वों के पुतले को ये भगवान खूब जोड़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये श्वास नहीं बढ़ा सकते, आयु नहीं बढ़ा सकते। और परमात्मा के विषय में आपने कल सुना था कि उस परमेश्वर ने कितने जीवित किए। कटी हुई गाय के एक गब्बन गाय काट दी थी, जिसको माँ और बेटा दोनों काट दिए थे, सिकंदर लोधी ने कटवा दिए थे, और दोनों को जीवित करके और दूध की देग ठोक दी उनके सामने। फिर रामानंद जी की गर्दन काट दी थी सिकंदर लोधी ने, स्वामी रामानंद जी की।
परमेश्वर ने उसके सामने जीवित कर दिया। फिर एक मर्द बच्चा नदी में बहता हुआ, दरिया में बहता हुआ जा रहा था शेख तकी की आंख काटने खातिर। तो शेख तकी की उस जिद को ठीक करने के लिए वो लड़का जीवित किया। फिर एक लड़की, शेख तकी पीर की लड़की कब्र में दबा रखी थी परमात्मा ने, वो भी जीवित कर दी। ऐसे ऐसे ना जाने कितनी कृपा बख्शी भगवान ने। और कबीर साहब को भगवान नहीं माना क्योंकि उन्होंने लठना ले रखा था, उसके पास हथियार नहीं था और परमात्मा ने कोई जरूरत नहीं होती। जैसे प्रधानमंत्री कभी हथियार नहीं रखता और समर्थ शक्ति है, उसके साथ हथियार आने और बहुत है, ये सारी सेना उसी की तो है। तो ऐसे उस परम पिता ने इन हथियारों की जरूरत नहीं है। श्री राम तीर रास्ते थे, श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र आदि, और हनुमान जी गदा, शेरा वाली आठों हाथों में हथियार। तो कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा समर्थ है और वो उसको जरूरत नहीं थी इन हथियारों की। बाकी अगर जब उसको कोई दुखी करेगा तो ये ब्रह्मा विष्णु में इसी काम के लिए थे, उसने ये गढ़ेंगे। जैसे प्रधानमंत्री ने कोई कुछ कह दे तो पुलिस वाले सब उठे उन्हें घेर के, तो ये उसी की तो है सारी सेना। तो ये पूर्ण परमात्मा की ही शक्ति के अधीन है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश उसी के बच्चे हैं, उसी के साथ है, उनकी नियमित काम करते हैं। उनको अधिकार दे रखा उस परमेश्वर ने कि तू यहाँ तक तेरी पावर है, ये कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री ने IAS IPS आदि को अधिकार बांट रखे, मंत्री मुख्यमंत्री आदि को बांट रखे, और वो कर रहे हैं उसी के अधीन, उसी की शक्ति से। वो जो चाहे सो कर सकता है। तो परमात्मा कबीर साहब को भगवान नहीं मान पाए। क्यों नहीं मान पाए? क्योंकि इनके पास हथियार ना दिखे थे। एक समय की बात है, हमारे गांव में फ्लड आई थी और अधिकारी लोग वहां आकर के दुख तकलीफ पूछा करते थे। डिप्टी कमिश्नर आया, डीसी के साथ एक उसका गनमैन आया। डीसी सिविल कपड़ा में था और पुलिस वाला जो गनमैन था वो पुलिस की वर्दी में, और वो ले रखी उसने स्टैंड गन साथ ले रखी, बंदूक पिस्टल टांग रखा वो गन में। तो वहां जब मिलने वाले जाते थे कोई भी गांव वाला, सबसे पहले उस बंदूक खड़े में प्रणाम करे, चौधरी साहब राम राम। और डीसी ने कहे हम तो मर गए डूब कर, तुमसे मारते भी कोई ना। मतलब उसने तो डीसी को तो ऐसे बोलना, और वो उसको तो बंदूक जी खींच में चौधरी साहब राम राम। और वो नो कहे ये बैठे डीसी साहब, वो डरता नो कहे ये बैठे डीसी साहब। तो कहने का भाव ये है कि हमने ये भगवान गणेश नो मान रखे थे कि इनके पास हथियार तेज थे, और इन्होंने रावण मार दिया, शिशुपाल मार दिया, जरासंध मार दिया, पुतना मार दी, चाणोर मार दिया। इस तरह इस कारण से हमने ये हीरो मान लिए। ये भी साहेब हैं, ये भी अपने अधिकारी हैं, ये भी अपने लेवल के मालिक हैं, परंतु ये समर्थ नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं थे। अब ये अगर मेरा हट गया, ये अज्ञानता एक बार हट गई तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा, ये बुरे नहीं लगते। अब हमने ये पुलिस वाले या कोई अन्य अधिकारी बुरे नहीं लगते, क्योंकि हम इनसे परिचित हैं, इनकी पावर से परिचित हैं। और प्रधानमंत्री की तुलना में ये इनकी पावर बहुत कम है, लेकिन बुरे नहीं है, ये अपने लेवल का काम सही कर रहे हैं। और हम इनसे चाहे प्रधानमंत्री के लेवल का काम से कदे भी ना कर सकते। हमने व्यर्थ प्रयत्न था। तो क्या बताते हैं परमात्मा के ऊंची थड़िया खेती वो है भूल रहे नद डरे नु, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। तुम इन ऊंची थड़िया पर खेती बोए बैठे हो, इस डहर को नहीं समझ पाए। डहर मीन वो स्थान जो बहुत उपजाऊ होता है, और ऊंची थड़ियों पर उपज बहुत ही कम होती है, नाम मात्र होती है। अर्थात जिन भगवानों की तुम आज पूजा कर रहे हो, इनसे तुम्हें वो राहत नहीं मिल पाएगी जिस उद्देश्य को लेकर कर रहे हो। सीधी सी बात। अब परमात्मा की पहचान करानी है। कैसे? कि कौन है वो प्रभु, कैसा है वो प्रभु। यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में, अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में और 32 में
क्या कहा है? अग्ने तनुरसी विषमवे तवा सोमस्य तनुरसी कबीर अंगारियसी बंभारियसी ऋतधामा सवर ज्योतियसी। वो परमात्मा सह शरीर है, उस सर्व के पालन करता। विष्णुवे माने विष्णु का, विष्णु सोमस्य, विष्णु अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य, सोमस्य माने अमर पुरुष का, उस सर्व के पालन करता, उस परमात्मा सर्व के पालन करता, उस अमर परमात्मा का शरीर है, वो सह शरीर है। और उसका नाम कबीर है। कबीर अंगारियसी, वही हमारे पापों का विनाशक कबीर है। वो रतधामा सवर ज्योति, वो स्वयं प्रकाशित है परमात्मा, और उसका लोक भी स्वयं प्रकाशित है। वो सतलोक में रहता है। रतधामा सतलोक में रहता है, सतलोक सहित है। रतधाम वाला, सतलोक वाला, जैसे कहते हैं ना बरवाले वाला, तो ऐसे रतधामा यानी सतलोक वाला भगवान है, वो कबीर है। और वो सह शरीर है। हमरे ही उनिहारे हैं हमरा सिरजनहारे, हमारी ही उनिहार है, यानी उनिहार माने हमारे स्वरूप जैसा हमारा भगवान है, हमारा रचने वाला है। जैसे पवित्र बाइबल में कहा है, उत्पत्ति ग्रंथ में, कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए, प्रभु ने मनुष्य को अपना ही रूप दिया। और ईसाई धर्म में किसी से पूछ ले परमात्मा, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। मुसलमान धर्म में पूछ लीजिए कि अल्लाह कैसा है, कि भगवान अल्लाह बेचून है, बेचून मीन निराकार है। और पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी और आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि वो परमात्मा कबीर है। अब जैसे पवित्र बाइबल में कहा कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। पवित्र बाइबल में लिखा है कि वो परमात्मा जो मनुष्य जैसा है, जिसने मनुष्य अपने स्वरूप जैसे रचे, वो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। और वो ज्यों का तो लेख कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत 52 से 59 में, कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो उसका नाम कबीर है। और वही पापों का विनाशक है। उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, और वही हम आपके सर्व कल्याण करता, वही सारी सृष्टि का रचनहार है। और मुसलमान धर्म से पूछो, वो कहते हैं भगवान तो अव्यक्त है, निराकार है। उन्होंने अव्यक्त की परिभाषा ही निराकार बना रखी। अव्यक्त का वास्तविक अर्थ होता है कि वो वस्तु जो हमारी रेंज से बाहर हो, हम उसे नहीं देख पावे, और वो वास्तव में है वो चीज, उसको अव्यक्त कहते हैं। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 24-25 में कहा है कि मुझ अव्यक्त को ये व्यक्त मान रहे हैं, क्योंकि ये नादान अनजान बुद्धिहीन जन समुदाय मुझ अव्यक्त को ये व्यक्त मान रहे हैं। व्यक्त में श्री कृष्ण मान रहे हैं, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। है तो वो परमात्मा सहस्री, परंतु अपनी शक्ति एक योग माया से, सिद्धि शक्ति से गुप्त रहता, वो दिखता कौन किसी को है। वो तीनों ही परमात्मा ब्रह्म भी, परब्रह्म भी, पूर्ण ब्रह्म भी, ये सारे सहशरीर है। मनुष्य जैसा इनका शरीर है। इनके नूर में और शरीर में शक्ति और तेज में अंतर है, बस इतनी सी बात है। अब पवित्र हिंदू धर्म में पूछ लो किसी का, श्री कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा कर रहा है, विष्णु जी की मूर्ति की पूजा कर रहा है, फिर कोई पूछे भगवान कैसा है, देखा है कभी? भगवान तो निराकार है। तो ये सामने मूर्ति किसकी रखी है तूने? परमात्मा कहते हैं दिक्कत के तो नैन जिसम ये फिरा मोतिया गंदरे। अब ये दिक्कत जैसे जिसका सफेद मोतिया हो जाए ना, आंख तो बड़ी स्वस्थ दिखाई देती है, लेकिन वो स्वस्थ नहीं होता, उसने कुछ भी ना दिखता देने, और वो दिखे इतना साफ जैसे बहुत अच्छी आंखें की। तो कहते हैं तुम ये दिखे विद्वान और महापुरुष दिखे थे, पर इनका आंख नहीं थी, इनके वो ज्ञान वाली आंखियां थी नहीं। मोतिया बंद हो रहा सबके, और ये है मोतिया बंद हटाने का कैंप। इसमें जिस दिन जो आगे उनका मोतिया बंद साफ हो जाएगा तो दूर तक दिखेगा।
पवित्र सिख धर्म में देख लो, क्या कहेंगे, भगवान तो निराकार है। और श्री नानक साहब जी कहते, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुते बार ये धानक रूप रहा करता। और लिखा कि उस परमात्मा ने दोनों संसार रच के ऊपर बैठ करके अपना आराम से देख रहा है। और फिर भी कहते हैं भगवान निरंकार है। हाँ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर निरंकार शब्द भी लिखा है, ओंकार शब्द भी लिखा है। ये वाणी श्री नानक साहिब जी की उस समय की है जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ था। और पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण श्री नानक जी गीता जी का ही पाठ किया करते थे। गीता जी में श्री कृष्ण जी और विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानते थे और फिर भी भगवान को निरंकार कहते थे, जैसे आम हिंदू समाज की हर इंसान और संत की छुरी सिद्धांत अपना बनाया हुआ, ये शास्त्र का नहीं है। और परमात्मा देखने के बाद फिर उन्होंने कहा था, हक्का कबीर करीम तू बेऐब प्रवद्धिकार। हक्का कबीर में सत कबीर, बेऐब करीम माने दयालु, बेऐब निर्विकार परमात्मा है, निर्विकार जिसमें कोई दोष नहीं। अब आपको दिखाते हैं परमात्मा, उदाहरण देते हैं, उन गवाहों की गवाही आपके समक्ष पेश करते हैं, शायद आप अपने भगवान को पहचान सको। आपने धर्मदास साहिब जी की कथा सुन ली। अब आदरणीय गरीबदास साहिब को परमात्मा ने सह शरीर क्योंकि तुम आकर के मिले और अपना सतलोक के दर्शन कराए, वो कथा सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, हमें किसी वस्तु की जानकारी के लिए उसके गुणों की लिखी हुई पुस्तक पढ़ने से ही जानकारी होती है कि इस वस्तु में ऐसे गुण है, ये प्राप्त करने चाहिए। और उसने प्राप्त की थी, उसको ऐसा लाभ हुआ, उसने प्राप्त की थी, उसको ऐसा लाभ हुआ, फिर हमारी रुचि दृढ़ हो जाती है और फिर हम तन मन धन लगा करके उस चीज को पाकर ही छोड़ेंगे। ये मन का एक स्वभाव है। जब तक इसको पता नहीं लगता तो ये प्रयत्न नहीं करता, जब इसको पता लग जाता है तो फिर ये सिर धड़ की बाजी लगा देता है। और ये तभी इस तरफ आकर्षित होगा इस मार्ग में जब इसके गुणों से, परमात्मा के गुणों से पूर्ण परिचित हो जाएगा। आदरणीय गरीबदास साहिब ये इनका जन्म सन 1727 में गांव छुडानी, जिला झज्जर, तहसील अब बहादुरगढ़ में हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा है और छुडानी में संत गरीबदास साहिब जी के मामा थे, यानी नानके थे। आदरणीय श्री गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी का नाम श्री बलराम जी धनखड़, एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। और श्री बलराम जी छुडानी गए थे, उनका कोई साला नहीं था, अर्थात गरीबदास जी के माता जी को भाई नहीं था, इनके मामा नहीं था। नाना जी की जमीन बहुत घनी थी, 2,500 बीघा, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी। श्री बलराम जी को गरीबदास जी के नाना जी ने वहां घर जमाई रख लिया था। उसमें लोग सदाचारी और शर्मिले बहुत होते थे। शादी के तुरंत बाद वहां बच्चों को वहां बुला लिया था। 12 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई थी। 12 वर्ष के बाद फिर संतान हुई। गरीबदास साहिब जी का जन्म छुडानी में हुआ। सन 1727 में, सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ। सन 1727 में, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी की आयु 10 वर्ष थी,
ये पाली जाया करते थे, गवाले थे, गोपाल जिसे कहते हैं, क्योंकि पहले अपने पूर्वज गाय बहुत रखा करते थे। 100-150 गाय थी इनके नाना जी के। जमीन बहुत गली थी, क्योंकि पहले जमीन वर्षा से आधारित थी, सिंचाई, तो कुछ क्षेत्र ही बीजा करते थे, शेष ऐसे चरागाह बना देते थे। तो वो आदरणीय गरीबदास साहब जी साथ में अन्य सहयोगी पाली उनके नौकर भी जाते थे, और साथ में गरीबदास साहब जी अपना पाली जाया करते थे अपनी गौओं के साथ, और अन्य दूसरे गांव वाले भी उनके साथ जाते थे। अपनी अपनी गौओं को लेकर के उन्हीं की जमीन में चराने चले जाते थे। पहले ये एक बहुत अच्छा सहयोग होता था, मना नहीं करते थे दूसरों को, गरीबों को भी चरा लो भाई, तुम्हारे भी पशु पल जाएंगे। ऐसे 10-15 8-10 पाली गवाले और थे साथ में। गरीबदास साहब जी अपने गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक कबलाना गांव की सीमा आती है, वो रास्ता कबलाना गांव को जाता है, ये दास वहां देख रहा है। तो वहां पर गवें चरा रहे थे। फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी को परमात्मा कबीर परमेश्वर वहां प्रकट हुए, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर। उसमें दिन के लगभग 10-11 बजे का समय था, और सूर्य में थोड़ी तेजी थी। गवाले सारे वहां आकर के बैठ गए। पाली एक दंडी का वृक्ष था, एक दाटी के वृक्ष के नीचे बैठ गए और आहार कर रहे थे। गौएं कुछ बैठी थी, कुछ चल रही थी। परमात्मा वहां आए जैसे कटी थी, एक यात्री हो। आकर के उनको प्रणाम किया, राम राम बोला। बच्चों पालियों ने कहा, आजा महात्मा जी खाना खा ले। हम तो खाना खा चुके हैं और अभी आपको गांव से खाना ला देंगे। परमात्मा ने कहा, भी खाना नहीं खाता मैं, खाना तो भी खाकर आया हूं। कौन से गांव से आए हो? पालियों ने पूछा। परमात्मा ने कहा, मैं सतलोक गांव से आया हूं। सतलोक गांव कितनी दूरी पर है यहाँ से? कि 16 शंख कोस की दूरी पर। अब उन शंख सुना को ना 16 कोस होगा भी, कहीं इधर उधर कोई बात नहीं। आओ फिर बैठो, आप खाना खाओ। खाना नहीं खाते हो तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते। ये पहले एक धक्का सा कराया करते प्यार में, खाना खिलाने का, दूध आदि पिलाने का। 1 गिलास पी लिया, न्यू करना भी 1 गिलास तो पीना ही पड़ेगा। ये हमने देखा प्यार से। एक रोटी खा ली, छिक लिया, फिर भी एक रोटी धक्के दर दिया करते ना, यह तो खानी ही पड़ेगी। तो इस तरह उनको इस प्यार से कहा कि आपने दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमात्मा ने कहा, भी दूध पीना पड़ेगा तो मैं दूध पीऊंगा, परंतु बिना ब्याई हुई बछिया का, कोई गाय का दूध पीता हूं, कंवारी गाय का दूध पिया करता हूं। वो बड़े बुजुर्ग, बड़े उम्र के जो पाली थे, वो कहने लगे, महात्मा जी आप मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है। परमात्मा ने कहा, भाई दूध पीने की नीयत है, मैं कह रहा हूं दूध पिलाओ, कंवारी गाय का पिया करो। अब गरीबदास जी मजाक में एक बच्चिया थी जो उनकी लाडली सी थी, उसको पकड़कर गले की रस्सी से और लाके खड़ा कर दिया। देखो महाराज जी, ये दूध कैसे देगी, इसका बच्चा तो है ही नहीं। हंस रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि ये तुम्हारा जो पात्र है ना, जिसमें तुम ये लस्सी लाए थे, इसमें धो लो। वो कहने लगी, साफ रखा है, कि इस गाय के इस थनों के नीचे रख दे, पकड़। अब गरीबदास जी ने पकड़ कर बैठ के, जैसे बालक में मजाक सा होता है कि देखियो कहाँ दूध आएगा कैसे। परमात्मा खड़े होकर ऐसे सबकी लगा दी गाय की पीठ पर, और लंबे लंबे सतन होकर दूध की धार बन गई। और वो पात्र बंद होते ही, पात्र भरते ही दूध बंद हो गया। अब गरीबदास जी बोले, लो जी तो पियो दूध, आपका ही आधी की देन है। तो परमात्मा ने आधा दूध किया और फिर कहा, ले भाई बच्चों तुम भी पी लो, पालियो।
वो सभी गोपाल गवाले कहने लगे हम ना पीओ पाप का दूध है तो कुंवारी गां का काट दिया जादू जंत्र का। अब गरीबदास जी कहने लगे मुझे दे दो भगवान। बच्चा था, पी गए, गट पी लिया। तो फिर परमात्मा ने समझाना चाहा, बेटा भक्ति किया करो। काफी देर सत्संग किया उस बच्चे को, लेकिन वो पाली वो तो उठ कर चले गए डरते, वही को जादू जंत्र जाने है, अभी कहीं हमें कोई हानि ना पहुंचा दे, दूर चले गए। और गरीबदास जी बैठ के अपने भगवान के पास अब परमात्मा समझा रहे हैं। गरीबदास जी कहते हैं जी भक्ति तो हम करते हैं, हमारे गांव में ऐसे एक मंदिर है, वहां जाते हैं, फलानी जगह जाते हैं, ऐसे जाते हैं। परमात्मा ने पूरी डिटेल समझाई कि ये साधना ठीक नहीं गरीबदास तुम्हारी, ये तो असंग जन्म हो गए तुम न करते, कोट जन्म तेनो बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खुरबया बोरे कौवा हंस बगा रे। एक ऐसा स्थान है सतलोक जहाँ पर जाने के बाद बेटा कभी मृत्यु नहीं होती। इतना सुंदर शरीर है, वहां पर बहुत बड़े ठाठ हैं, ना कोई अकाल गिरता है, ना कोई जो ना फ्लड आती है, ना कोई भूकंप आता है, कोई मृत्यु नहीं होती वहां कभी भी। परमात्मा और कहते हैं अरे ऐसा सुंदर आहार है, ऐसे फल तेज फूल के फल हैं, ऐसा अमृत सरोवर भरे हैं, खूब नहाओ दो, कोई काम नहीं। गरीबदास जी कहते हैं वहां पाली भी नहीं जाना पड़ता, अपना कभी नहीं जाना पड़ता। अब पाली में बहुत बड़ा दुख होता है, जो पाली जाते थे हम देखा करते थे, उन्हें घर वाले भी पीटा करते, और वो भैंस गाय किसी दूसरे के खेत में चली जाती तो वो खेत वाला गड़ा करता, और भैंस एकाजी गाय ऐसी निकम्मी होती थी, वो डांटी नहीं डटा, इधर से घेरा उधर भाग ले, उधर से घेरा तो उधर भाग ले। तो पाली बहुत दुखी हो जाता है। तो अपने दुख को ही दुख गना मानकर उसी के निवारण की याचना की जाती है। जैसे अंधा आंखों की याचना ही करता प्रभु से, और रोगी निरोग होने की ही इच्छा रखता है, ऐसे ही उन्होंने यही प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वहां कुछ नहीं जाना पड़ता, वहां अपने आप दूधों के सरोवर भरे हैं, वहां खूब मक्खन घी खाओ, ठाठम ठाठ रहता है। तो कहने के मुझे दिखा दो कि वो आपका घर, कहाँ दिखा देंगे। तो परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया, और उस आत्मा को शरीर से निकाल करके और ऊपर के सब ब्रह्मांडों की सब अपना गवाचार करना था। परमात्मा ने ये एविडेंस बनाना था इस समय के लिए। आज ये समय जो चल रहा है ये एक बहुत ही पूर्ण समय है, और बहुत ही जो है ना उद्धार का समय है। ये वो समय है जिसकी परमात्मा को इंतजार थी। धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द कई बार गजाई, सार शब्द बार जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस न तिरही, या बिचली पीढ़ी आ रही है। परमात्मा ने कहा था धर्मदास मैं तुझे सार नाम देता हूँ, पर ये सार शब्द किसी और को मत देना तू। अगर ये किसी नादान संतों के हाथ लग गया ना, ये फिर एक जैसा नकली सॉन्ग खड़ा कर देंगे, ज्यों का तुम डुप्लीकेट, और पिछली पीढ़ी पहचान नहीं पाएगी नकली और असली संत के और भक्ति विधि मार्ग को, और लास्ट की पीढ़ी वो भक्ति नहीं करेगी, कर्त घनी हो जाएंगे। ऐसा बुरा हाल लिखा है मालिक ने, आदरणीय गरीबदास साहब ने परमात्मा की जो भक्ति विधि से परिचित होने के बाद के अंत में कलयुग में कर्त घनी जीव हो जाएंगे, सब मांसाहारी होंगे और कोई नियम नहीं रहेगा। ऐसा बुरा हाल लिखा है कि समय आने पर सुनाएंगे आपको। तो वो फिर भक्ति नहीं करेंगे, कलम का लिखा हुए शास्त्रों को नहीं माना करेंगे आगे। अभी फेल कर दिए इन्होंने, राधा स्वामी पंथ में धन सतगुरु वाला ने तो ये वेद और गीता का कति विनाश कर दिया, कहते ये तो शास्त्र ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं इनको। तो ये लिखा कि आगे आने वाले समय में कलम का लिखा नहीं मानेंगे, अपनी अपनी बकवाद करेंगे, अपनी अपनी थ्योरी सिद्धांत बनाएंगे और मनमुखी साधना करेंगे, गुटी सूटी खूब लाया करेंगे, मांस खाया करेंगे, कच्चा ही मांस खाने लग जाएंगे। ये तो खतर अभी काफी गिर चुका है। पवित्र हिंदू धर्म में मांस नाम की चीज नहीं थी, शराब नहीं थी, और मुसलमानों को इसलिए बुरा माना करते थे, ये मांस खाते थे, इनके बर्तन भी नहीं छूते थे। और अब मुसलमानों को हिंदू पार कर चुके हैं,
इनसे ज्यादा मांस खाने लगे। और सिख धर्म में देख लो, ऐसा पवित्र धर्म था, कभी बीड़ी शराब मांस तो कुछ भी नहीं करते थे, और अब ये सब दागे स्पीड खींच रहे। जो शराब और मांस ना खा वो सरदार की था, ऐसी थ्योरी बना दी। उन महापुरुषों को भी डबो दिया जिन्होंने ऐसा सब समाज बनाया था। तो ये अब फिर उठेगा समाज हमारा, नहीं तो विनाश हो जाएगा, और 100 साल के अंदर ऐसा बुरा हाल हो जाएगा कि इंसान को इंसान मारने सरेआम काटने लग जाएंगे, अगर ये सत्य भक्ति और ये सत्य साधना और ये तत्व ज्ञान हृदय में विनम्रता जय जीविका नहीं आई तो। क्योंकि यहाँ आने से आपका पुण्य बढ़ता है, पुण्य से हृदय में कोमलता आती है, नाम से अंदर का जो हमारे अंदर जो द्वेष है वो समाप्त होने लग जाता है। और फिर हमने कोई जीव को भी कुछ कहेंगे तो भी 2 बार सोचेंगे कहीं पर पीड़ा तो नहीं हो जाए। हम कहीं बैठे हों और कि कोई पशु हमारे कारण उठकर दूसरी जगह जाता हो, हम उसको भी स्थान को त्याग नहीं सोचेंगे, हम दूसरी जगह बैठ जाएंगे, ये ना उठे बेचारा। तो ऐसी विनम्रता आएगी। फिर कहते हैं दया नहीं तो फिर दरवेश की साथ, दरवेश माने साधु, और दया बिना दरवेश कसाई। जिसमें दया नहीं वो साधु, वो संत, वो भक्त नहीं होता। तो परमात्मा ने ऊपर अपना सब समाजवाद दिखाया, धर्मराज का लोग दिखाया, सज्जन विष्णु महेश के लोग दिखाए, स्वर्ग दिखाया। फिर इसी ब्रह्मांड के लास्ट में युकाल बैठा है गुप्त रूप में, अव्यक्त रूप में, वो दिखाया। देखिए 3 रूप धारण कर रखा इसी ने। फिर 21 ब्रह्मांड पार करके फिर जहाँ ये तपस्या इसमें बना रखी है 21वें ब्रह्मांड में, वहां दिखा कि यहाँ 1 लाख जीवों को पुत्र जो डेली खाता है, इनमें भून कर खाता है, इनमें से गंध निकालता है। केवल ये उद्देश्य है इस काल का, यहाँ इन जीवों को पालन पोषण करके एक पुत्र से उत्पत्ति करवाता है, एक से प्रवेश करवाता है, एक से संहार करवाता है। अब गरीबदास जी देखते हुए जा रहे हैं। अब धर्मराज के दरबार में जब लेकर गए आदरणीय गरीबदास साहिब जी की आत्मा को, धर्मराज जो यहाँ का न्यायाधीश है वो खड़ा हो गया और कुर्सी त्याग दी, अपना आसन छोड़ दिया और कहा बैठो परवरदिगार। परमात्मा ने ऐसे व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार किया उस धर्मराज के साथ जैसे बहुत बड़ा अधिकारी, जैसे कोई एसपी या आईजी या डीआईजी किसी थानेदार के ऑफिस में चला जाए, और ऐसा तो अपनी चेयर छोड़कर औपचारिकता शिष्टाचार के नाते खड़ा हो जाता है करबद्ध होकर के, और वो अपना आदेश सुनाता है। वो अधिकारी, उच्च अधिकारी, उसकी औपचारिकता वो कर रहा है, वो अपना आदेश सुना रहा है, वो ऐसे सलूट लगा रहा है। वो कहता है सुन मेरी बात जानते, तूने ऐसे करना है, ऐसे करना, ऐसे नहीं किया तो तुझे टांग दूंगा। तो वो कहता जी सर, जी सर। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं जब धर्मराज के दरबार में कबीर परमात्मा मुझे लेकर गए, आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं, तो धर्मराज खड़ा हो गया और डांट लगाई परमात्मा ने, धर्मराय दरबार में जई कबीर तलाके, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़ना मत कजाक। कजाक डांट मारते हुए कहा करने को मैं सुन ले जानते हैं, मैं जो कह रहा हूं इस आदेश का पालन करना है। धर्मराज कहता है ठीक है प्रभु, मैं आपके हंस को नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन हे परमेश्वर जब तक ये आपकी शरण में नहीं आते हैं तब तक इनका बैलेंस अकाउंट मेरे कागजों में खड़ा रहता है, और आपका ही बनाया हुआ विधान है प्रभु कि जैसे कर्म प्राणी करेगा वो मुझे सजा इनको देनी पड़ती है। उसके बारे में मेरे लिए क्या आदेश है, तब क्या बताते हैं धर्मराज क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ हैं ये अब जपते नाम कबीर। प्रभु उस पिछले अकाउंट के आधार पर उनको निश्चय पकड़ूंगा, मुझे जड़नी पड़े जंजीर। तो क्या बोले परमात्मा, कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूं नेत,
जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। ये तुम्हारे बनाए हुए ये नकली जो कर्म धर्म है, इनको एक मैं से कैंसिल कर दूंगा, और जो मेरे हंस हैं और जिन्होंने मेरा उपदेश ले रखा है, और गोल चूक में ये तुम्हारे कोई देवी आए तुम्हारे ये यमदूत, तो उनको और कहें, वो कहेंगे कि हम उससे भगवान के उपासक हैं, तो मेरे पास भेज देना, क्योंकि इस एक ब्रह्मांड में भी अपने भगवान का एक राजदूत भवन की तरह अलग से स्थान। तो बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोर, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मोहे दुहाई लाख करोड़, 2 ही लाख करोड़। पुरुष बोले पुरुष कबीर से, आदरणीय गरीबदास साहब कहने अपने अमृतवाणी में कि भगवान कबीर से धर्मराज हाथ जोड़ कर नो बोला कि परमात्मा तेरे हंस को मैं नहीं पकड़ूंगा, मुझे 2 ही है, लाख लाख दुआई है, कान पकड़ो। उसके बाद 7 संग ब्रह्मंडों को पार करके घोर गुफा से गुजर कर परमात्मा अपने निज लोक को पहुंचे। इधर जिंदा महात्मा के रूप में जा रहे हैं, ऊपर देखा एक सफेद गुम्मट बना परमात्मा का, बहुत सुंदर, बहुत लंबा चौड़ा, और उसके बीच में परमात्मा के सिंहासन है, सफेद आसन, सफेद सिंहासन, सफेद गुम्मट, सफेद रंग मालिका, तेज करोड़ सूर्य मिलावे करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप का नूर है मालिक कबीर परमेश्वर सतलोक में सतपुरुष रूप में। तो गरीबदास साहब कहते हैं, सवेत छितर सिर मुकुट विराज देखत ना उस तेरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नु। तो निराकार करके बावड़े बड़े वो परमात्मा से शरीर है, और यह साधना हम बताते हैं, इसको तुम स्वीकार नहीं करते, और जब तक वहां नहीं पहुंचोगे उसको नहीं देख, वहां जाकर दर्शन नहीं करोगे अपने मालिक का, इसमें कितना सुख नहीं। और इस समय को रोगे, याद करके रोया करो, जन्म शरीर आपके हाथ से छूट जाएगा, कि नादान साधनाओं में तुम बर्बाद कर रहे हो, या तो कर नहीं रहे, करते हो तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे। वहां क्या देखा कि नीचे से गया हुआ परमात्मा का रूप डबल रोल कर रहे हैं मालिक। नीचे से गया हुआ जिंदा रूप में जो शरीर था, वो उसमें एक कमर उठाया वहां से, और वो ओरिजिनल रूप में परमात्मा आप ही डबल रोल में बैठे थे, अपने ऊपर आप ही कवर कर रहे, वहां ऐसे कवर कर रहे। अब गरीबदास जी ने सोचा, बाबा जी यूं तो बाबा जी है मेरी साथ आया, और यूं है भगवान भाई कमाल का, ओहो देखता है वहां कपीसा सुंदर। अब जैसे हम यहाँ से शरीर छोड़ कर जाता प्राणी थोपन सा होता है, और बिल्कुल सही नोके में दिखाई देती हर आइटम, और वो तो सूक्ष्म जगत है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो वहां इसने सोचा भाई ये तो बाबा जी है, कोई यहाँ का कोई नौकर होगा, और भगवान तो भाई ये पड़ा यू हर सही। तो इतने में क्या हुआ कि वो भगवान जो ओरिजिनल रूप सत्पुरुष का था वो खड़ा हुआ, और जिंदा वाला स्वरूप तख्त के ऊपर विराजमान हुआ। वो भगवान दिखाई, जो वास्तविक रूप है प्रभु का, वो कवर करने लगा। नीचे से जो बाबा जी के रूप में भगवान गए थे, 10 साल की उम्र के बच्चे खड़े खड़े देख रहे हैं, और कह रहे भाई बाबा जी तो भगवान कवर करे, बाबा जी भी आंडी है कभी। यानी जैसे हम अपनी सोच से जैसे कैसे भी सोचे, परंतु पॉजिटिव थी कि भाई बाबा जी भी कमाल का, इसको ऊपर भगवान कवर करे। इतने में क्या हुआ कि वो ओरिजिनल स्वरूप जिंदा वाले शरीर में प्रवेश कर गया, कमर स्वयं ही घूम रहा है ऑटोमेटिकली। अब गरीबदास जी को परमात्मा समझाते, बेटा मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, और मैं ही 120 वर्ष तक काशी में जुलाहा बनकर रह के गया था, मेरा कोई जन्म नहीं होता, और मेरा कोई माँ बाप नहीं है, इन लोगों ने अपनी मन गढ़ंत कथाएं बना रखी है, और मैं कमल के फूल पर लहरता तालाब में स्वयं प्रकट हुआ था। ये नीरू नीमा का मेरा कोई पिछला वायदा था, हम चारों युगों में जाते हैं।
ऐसे परमात्मा वहां उस प्यारी आत्मा को समझा रहे हैं। गरीबदास जी कहते हैं मुझे यही रख लो भगवान, वहां नहीं जाऊं मैं, तो काल का लोक है, वहां तो मरना पड़ेगा। परमात्मा ने कहा बेटा अब मैं तेरे साथ रहूंगा, अब भक्ति करना, औरों को भी बताना और मेरी महिमा गाना दुनिया को, और मैं तेरे संग रहूंगा, जो वापस ले आऊंगा। इधर से क्या होता है कि घंटा 2 घंटा इंतजार किए उन बच्चों ने, पालियों ने, ग्वालों ने, और गरीबदास जी बैठे हैं ऐसे आलथी पालथी मार के साधक की तरह न्यूसी दे अकड़े। उन्होंने काफी देर के बाद देखा भी बाबा जी तो चला गया, ये लड़का लड़की का लड़का बैठा है। उन्होंने एक ने कहा बुला के ला उसको, अपने गायों में घेरा है। उसकी बारी आ गई गाय घेरने की। एक जना जाकर पाली कहने लगा अरे गरीबू, गरीबदास जी नाम है परमात्मा के, उस परमात्मा स्वरूप भगवान का, उसको गरीबू कहा करते गांव में, क्योंकि एकला सा बेटा हुआ। पहले ना बालक लड़के कम होया करते हो और कुछ मर जाते, ऐसे ज्यादा ही मतलब वो थी आपदाएं आया करती थी। तो 12 वर्ष में लड़का हुआ तो नाम धरा ना, मैं बोले बूढ़ा सा नाम धर दे, कदे टोक ना लग जाए, ये भी मर गया, गरीबू नाम धर दिया, गरीबू। जैसे एक है ना बालक ना दिया करते, लड़का हो गया उसका बूढ़ा नाम धर दिया, कदे टोक लग जाए मेरे बेटे के, तो ऐसे रखा करते थे। तो गरीबू नाम रख रखा उनका, गरीबदास, गरीबा। तो गरीबू कहने लगे गांव, कहने लगे रहो गरीबू खड़ा हो बेटा, आजा रहा छोड़ी के थोड़े, तुम्हें बहुत देर होगी बैठे ने, तेरी पारी आ गई, आजा भांजे खड़ा हो। अब वो उठ नहीं रही, वो तो बैठे, क्योंकि उस महात्मा थी नहीं, कवर धरा था। अब उसने और निकट गया, जाके उसने 1-2 आवाज और लगाई, रे क्या हो गया तुझे, आजा, बोलता क्यों नहीं। फिर उसको पकड़ के ही लाया, बाबा जी खड़ा हो दे, भगत बन गया। अब जब उसको पकड़ कर हालात वो लुट गया, क्योंकि उसमें तो मिट्टी थी, शरीर था, वहां आत्मा थी नहीं, वो लुट गया। उसने जान से देखा इसकी तो भाई आंखें भी खुली हैं और ये तो गया काम से, दूध पी दिया कि ना, जादू तंत्र का थोड़ा मर गया। उसने आवाज लगाई दूसरे पालियों के, तो बाजो वही नाश हो गया। क्या हो गया कि ये लड़का मर गया लड़की का, और दे भाई हद कर दी इसको, तो और बाबा जी चला गया। आप मना करें थे, ये मानना नहीं, निकम्मा दूध पी दिया जादू तंत्र का। अब सब पाली इकट्ठे हो गए, देखा सचमुच लड़का तो मर चुका है। तो गांव में बाजे, 2 जने तो भागे, गांव में आए, गांव 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। गांव में आकर के इनके नाना जी को बताया, फिर उनके माँ बाप को पता चला, तो दोनों माता पिता बेहोश हो गए लड़के की मृत्यु सुनकर। काफी देर के बाद उनको हौसला आया बाकी, क्योंकि 40 घर थे गांव में, छोटे छोटे गांव होते थे, सारा का सारा गांव सुन्न हो गया और दुनिया का लारा लग गया, लाइन लगी उस गांव, उस स्थान की तरफ। जाकर देखा सचमुच वो तो मर पड़े हैं। फिर वहां से उठाकर गांव में लाए। कहने का भाव है शाम तक होगी, शाम का समय होगा, भी कहने लगे इसको अंतिम संस्कार करो, चिता के ऊपर रख दिया। इतने में परमात्मा ने वो आत्मा वापस दे दी, और यही वो आत्मा वापस देती, एकदम वो बंधन खुल गए जो उससे अर्थी पर बांधते, और सारे शरीर ऐसे हिलने लगा, और अपने आप वो लकड़ियां भी गिर गई और खड़े हो गए, बैठ के भी कहीं। और वो देख, जो अपनी आंखों देखा था वो हाल, वो अमृतवाणी अंदर से वो अनुभव ज्ञान प्रारंभ कर दिया। परमात्मा ने ज्ञान योग खोल दिया उनका, तो वाणी बोलने लगे अपनी, जैसे आप गुरुदेव का अंग पढ़ते हो, पर पटन पर लोक है जहाँ अगले सतगुरु सहारे, भक्ति हेत से उतेरे पाया हम दीदार।